Yeah, the toss was won by. निश्चित तौर पर ये क्वालिफायर नंबर 2 की रेस के लिए अपने आप को और थोड़ा सा प्रभावित कर देने वाला मुकाबला है। अरावली एरोज जहां पर टॉस हारा था, इसलिए पहली रेड के खाते में जाएगी। रोहित बेनीवाल एक लेफ्ट रेडर शुरू करेंगे, साहिल बागड़ा एक राइट रेडर है और अच्छा कॉम्बिनेशन आपको मल्टीपल रेडर्स का नजर आता है। बट राधिका चोला वीरंस बनाम अरावली एरोज, जरूर शायद इस मैच में शुरुआत अरावली एरोज ड्राइविंग सीट पर कर रहा होगा, पर ये बहुत ही टफ और बहुत ही अच्छा मुकाबला दोनों ही टीमों की होने की हम उम्मीद लगाते हैं। Absolutely, as this would be the last step towards the qualifiers and all, they want to make sure that they would have that momentum going on, Harshit. And this is one raider we'll be eyeing on, Arun Kumar Anjapuli, who is being consistent and a vice captain as well. जी हाँ, अरुण कुमार अंजापुली इस बार रेड पर होंगे। राइट रेडर क्या थोड़ा सा राइट कॉर्नर लेफ्ट लाइन की तरफ जाने का प्रयास करेंगे। हरिओम चौधरी ने कल गगन गौड़ा के विरुद्ध बहुत ही अच्छे सोलो बैकहोल्ड कर दिखलाए थे। यहाँ अरुण कुमार अंजापुली इस बार एम्प्टी रेड के साथ वापस आए हैं। चोला वीरंस 0 पर है, अरावली एरोज भी आपको 0 पर नजर आएगा। राधिका बेहद जल्द हम उस पॉइंट्स टेबल की तरफ भी चलेंगे, जो हमने बहुत सारी बातें दोनों टीमों के स्पेसिफिलाइजेशन के की है। बट यहाँ ब्रजपाल सिंह गौड़ को पहला पॉइंट मिलेगा। एक अच्छी किक लगाई लेफ्ट कवर पर, सरन बाहर जाते हुए। नंबर 33 आउट। Yeah, absolutely, Saran. राहुली ने शुरुआत की है, साहिल बागड़ा ने रेड नहीं लगाई अभी तक, पर जी हाँ आपको राइट रेडर नजर आएंगे विघ्नेश मुरुगेसन। ये मुझे लगता है राधिका थोड़ा सा चोला वीरंस ने थोड़ा अंडर रेट किया है, वरना ये बहुत अच्छे कैलिबर के खिलाड़ी हैं, अच्छे हैंड टचेस करते हैं। बट अंकित जाट आज अपने आप को अंडर रेट नहीं करने देंगे, दोनों थाइस पर गए, परफेक्ट डबल थाई होल्ड किया और विघ्नेश को पहली रेड में शिकार बनाया। 21. I think this is one defender who has been consistent throughout the seasons we have been seeing, Harshit. जी अंकित जाट राधिका, और इसी मैच से थोड़ी देर पहले मैं इनसे जब बात भी कर रहा था राधिका, तो बहुत सारी हमारी चर्चाएं हुई। उन्होंने यही कहा कि किस प्रकार से इनके साथ जीवन में उतार चढ़ाव लगाता रहा है कबड्डी के खेल में, बट इन्होंने हमेशा कबड्डी का हाथ पकड़े रखा है और कबड्डी ने इनका हाथ पकड़े रखा है और इन्हें बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिला युवा कबड्डी सीरीज का। इन्होंने यही कहा कि राजस्थान से हम आते हैं और युवा कबड्डी सीरीज हमें एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दे रहा है, बहुत बड़े बड़े कोचेज, बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी और सभी फ्रेंचाइजी लीग की बात की जाए या फिर इंडियन टीम की बात की जाए, तो बड़े बड़े प्लेयर्स हमें देख रहे हैं, हमसे बात कर रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। Exactly, I think I have seen that interview from him as well, but then he's being targeted this time by अरुण कुमार अंजापुली इस बार सीधा भागते हुए गए और उन्हें पता था आज वो पॉजिटिव इंटेंट की आवश्यकता होगी, बट विनीत यहाँ पर वो थोड़ी सी चूक इस बार करते हुए आपको नजर आए, थोड़ा जल्दी एंकल होल्ड के लिए चले गए। that was not very confident when going for that ankle hold. जी हाँ राधिका, बिल्कुल आपने सही कहा, बट वन मोर टाइम अटैकिंग ऑन द राइट फ्लैंक। इस बार राइट कवर है, पिछली बार राइट कॉर्नर पर किया था और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है राधिका कि अरुण कुमार अंजापुली फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग अपनी टीम को he went back very late for the retrieval, I guess. जी आप यहाँ पर रोहित बेनीवाल को पकड़ा जाएगा, यहाँ राइट कॉर्नर पर back hold, but that was kind of a diving back hold. I think the corner defenders are known for those diving skills over the ankles and the thighs, but then on the back it will give more pressure on the raider. या बिल्कुल आपने सही कहा राधिका कि उनकी वो मोमेंटम नहीं मिल पाता है ना, क्योंकि पैरों से तो वो फिर भी थोड़ा सा एक्सेलरेट कर सकते हैं, बट अगर आप उनकी बैक होल्ड पर चले जाएं तो वो पूरी तरह से उन्हें कोई मौका नहीं मिलता है अपने आप को एक्सेलरेट करने का, अपने फोर्स को और इम्प्लीमेंट करने का मिड लाइन की तरफ। और बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस हम दोनों ही टीमों से देखना चाहेंगे। राधिका, अगर आपको इस समय दोनों ही टीमों की स्ट्रेंथ ऑन पेपर्स, कौन सी टीम थोड़ी सी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है और पॉजिटिव लग रही है इस मैच में? It all depends on their mindset, Harshit. Other than that, both the teams are equally good. But then one moment, when they start making mistakes, they, continue throughout the match. That is where both the teams are lacking. They had a big lull timer throughout the season after they started off. Exactly, राधिका, और चोला वीरंस ने अनडाउटेडली इस बार बहुत अच्छी शुरुआत की है। फ्रॉम द राइट कॉर्नर इस बार बहुत ही अच्छा कवर अप आया और साहिल बागड़ा कहाँ देख रहे थे राधिका, क्योंकि वो जब राइट फ्लैंक की तरफ जा रहे थे तब थोड़ा सा ऐसा प्रतीत हुआ कि उनकी नजरें जो थी कवर्स पर चली गई थी, और हम उसे जरूर रिप्ले में देखना चाहेंगे बेहद जल्द राधिका, और उसे फिगर आउट करना चाहेंगे क्या हम एक बार फिर से उस साहिल बागड़ा की रेड देखने को मिल सकती है जहां पर उन्हें पकड़ा गया था राइट कॉर्नर की तरफ से। ईवीएस ऑपरेटर जरूर हम हमारी आवाज को सुन पा रहे होंगे राधिका। Yeah, absolutely, and we might get to see that. And Brajpal Singh.
I mean, in a full defense, at least you should have that quick footwork to find that gap to get that bonus points, Harshit. I think they're just trying to play on the do or die raid. They're trying to just slow down the match for the moment so that then. अब यहाँ चोला वीरन से कि डू और डायरेड आई है। अब ये देखते हैं कि किस प्रकार से डू और डायरेड में कमाल कर पाएंगे विघ्नेश मुरुगेसन से। लेफ्ट कॉर्नर से अटैक, दोनों ही कॉर्नर्स आज सशक्त हो सकते हैं, दृढ़ता दिखला सकते हैं। लेफ्ट कॉर्नर हरिओम चौधरी, विघ्नेश तुरंत गए और तुरंत उन पर एक बहुत Our corner for the support. This coordination is so important in the corners and corner and covers as well. या तो हम कल राधिका शायद हम पेरियार पैंथर्स के मुकाबले थे जहां पर दोनों कॉर्नर्स का बहुत ही अच्छा इनिशिएशन और कॉम्बिनेशन था। इस बार ब्रजपाल सिंह गौड़ को कवर की तरफ थोड़ी देर बेंच पर जाकर समय व्यतीत करना होगा। और सुजीत सागर ने जो एंकल्स को पकड़े रखा वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव बात थी, अन्यथा हो सकता था कि ब्रजपाल कहीं कैसे भी एस्केप रूट को ढूंढ लेते। बट राधिका, अगर सुजीत सागर की बात करूं तो ये बहुत अच्छी तरह से इस खिलाड़ी ने अपनी टीम के लिए कार्य किया। सुजीत सागर इज वन ऑफ द रेडर जिनके बारे में हमने बात की थी और आज के एक्सपर्ट प्रश्न था, पर यहाँ चेतन चौधरी सिंगल एंकल होल्ड पर गए, सिंगल थाइस पर गए और इस लेग होल्ड के पश्चात अरुण कुमार अंजापुली को पहली On the right end. In defense of 4, when you have the slow footwork, that's the advantage to the defender. पैरेलल और ब्रेकलेस। 1 point. आपको चोला वीरन. थोड़ा सोच समझकर कैलकुलेटिव भागना होता है। रोहित बेनीवाल इस बार भागते हुए चले गए। Just got the raider step into the lobbies without a contact, Harshit. ये राधिका बिल्कुल आपने सही पकड़े वहां पर, क्योंकि जिस तरह से लेफ्ट कॉर्नर का वहां पर शार्प जो उनका पीछा होना था जा चले गए। और ये कभी कभार ठीक भी होता है ना राधिका, जब आप इतनी तेज स्पीड में आते हैं, अगर आप ज्यादा एंकल्स पर जोर डाल देते हैं तो कभी कभी वो एंकल्स इंजरी होने का डर रहता है। Exactly, but then your body is also, your mind body is also so coordinated that in this 8-meter space, the raider is definitely have that neuromuscular coordination when you move across. Number 33 out. यार Exactly, no anticipation whatsoever. The angle wasn't right as well. If you see, they are running on 6 each. None of them wanted to risk it out. Good enough that Cholo Virans have their captain back on the raiding. जी अरुण कुमार अंजापुली आज लगातार बहुत सारी रीड्स लगाए हैं। मैं मोहन दास विश्व मोहन को भी बड़ी जल्दी वहां पर देखना चाहूंगा। एक बार फिर से राइट फ्लैंक पर अटैक करने की कोशिश, पर इस बार शायद वहां पर एक एम्प्टी। Last 2 raids of Arun Kumar, he's been caught in a similar fashion. Surprise tackle coming in from the right end positions, and I think the raider stepped into the lobby without the touch. No. ये हो सकता है। Some. और राधिका पहला जो पैर था ना, वो पहला इम्पैक्ट आउटसाइड दी लॉबी जा चुका था उनका। अगर वो आउटसाइड दी लॉबी जाए बिना थ्रू दी एयर अगर वहां क्रॉस कर जाते मिड लाइन को तो उसका मैटर कुछ और हो सकता था। बट यहाँ अंकित जाट कोई मैटर पर बात नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि इन्होंने एक शानदार डाइव लगाई और शानदार डाइव के साथ अंकित आज मन जीत रहे हैं बाकी सभी खिलाड़ियों। When I saw his interview on Instagram, Harshad, I was too impressed by that player. The way he spoke about, what more I can do. I can only, polish on my skills. I can put my hard work. यार राधिका बहुत ही बढ़िया और बहुत ही बेहतरीन वो इंटरव्यू था इनके ऊपर। हमने युवा कबड्डी सीरीज के इंस्टाग्राम हैंडल पर जाकर वो देखा। यहाँ रोहित बेनीवाल फिर से कोशिश की, बट वहाँ पर कोई भी टच नहीं। राधिका नेक टू नेक गेम, यहाँ पर एक नेक टू नेक मुकाबले की शुरुआत है। और ये वो सुजीत सागर हैं, जरूर इंजर्ड है इनकी एंकल्स राधिका, उसके बावजूद अपनी टीम के लिए वहां पर खेल रहे हैं। Absolutely. I think, as we saw, Chola Virans are definitely falling short of the Raiders, Harshit. So that's the reason they had to manage somehow. क्योंकि अय्यप्पन वीराडंडियन को भी शायद हल्की सी बुखार थी राधिका। 2 दिन पहले जब एक छोटी सी वार्तालाप उनके साथ हुई थी तो थोड़ी सी उन्हें बुखार थी, शायद अभी तक बुखार से वो रिकवर नहीं कर पाए। अन्यथा अय्यप्पन एक बहुत अच्छी ऑप्शन और एक बहुत ही कहते हैं ना जैसे इलेक्ट्रीफाइंग रेडर हैं। और मोहनदास विश्व मोहन का भी मुझे लगता है राधिका अरुण कुमार अंजापुली के साथ के लिए बुला लेना चाहिए। I think, now Chola Virans, if they wanted to win the match, they need to win with the Raiders, Harshit, because it's a very, very slow-paced encounters and none of the defense want to make errors. It should be the Raiders who would challenge.
या बिल्कुल आपने सही कहा राधिका कि वो रेडर्स का चलना बेहद जरूरी है चोला वीरेंस में, और चोला वीरेंस यहाँ डिफेंस में इंपॉर्टेंट काम करना पड़ेगा क्योंकि रोहित बेनीवाल डू और डाई रेड में आए हैं और बिल्कुल उनका शिकार बनाया जाएगा। वी नीड कि वो डाई वाई कवर्स कॉर्नर्स का बहुत अच्छा सपोर्ट आया राइट फ्लैंक से और मल्टी लेयर डिफेंस के साथ बाहर का रास्ता। तो अब एक और डू और डाई रेड, दोनों ही टीमें डू और डाई रेड पर खेलना पसंद कर रही है। हालांकि चोला वीरेंस का नेचुरल गेम यही रहता है कि थोड़ा सा डू और डाई रेड पर खेलना पसंद करते हैं, बट क्या अरावली के डिफेंस को चैलेंज दे पाएंगे? इस बार अंकित जाट की चूक, थोड़ा सा डेस्परेट हो गए थे, कोई ये गलती करने की आवश्यकता नहीं थी और अरुण कुमार ने बहुत अच्छा टर्न किया। That to come that close to the midline and execute that tackle, Harshit. या और स्पेशली डू और डाई रेड आप नहीं चाहते वहां पर कि चोला वीरेंस के रेडर्स को आप वो कॉन्फिडेंस दें। यहाँ ब्रजपाल सिंह गौड़ ने प्रवीण के नीचे से उन्हें सुराने का प्रयास किया है। प्रवीण इज यूजुअली अ कवर डिफेंडर, बट यहाँ वहां वो कार्य कर रहे हैं। यहाँ पकड़ा जाएगा ब्रजपाल सिंह गौड़ को, फिर से चक्रव्यूह में तो अंदर चले गए थे बट बाहर निकल। Great today of the Raiders of Aravali Arrows. They're just giving up. जी अभी ये परफेक्ट टाइम है पेस अप करने का, एक्सेलरेट करने का, क्योंकि अगर चोला वीरेंस को थोड़ी सी लंबी लीड मिल गई तो वो जानती है कैसे कंसोलिडेट करते हैं, क्योंकि फिर वो डिफेंस पर खेलना शुरू करती है। यहाँ सुपर टैकल का मौका होगा, चेतन चौधरी, प्रदीप और साथ ही साथ वहां पर हरिओम चौधरी, ये दोनों टीमें अरावली और पेरियार सुपर टैकल्स की मास्टर हैं और इस बार The defense which is in two. That's where the single defender would be not enough strong as the other ones. या तो वहां लेफ्ट फ्लैंक की तरफ चले गए थे अरुण कुमार अंजापुली, पर वहां थोड़ा सा चेतन चौधरी को अटैक करना चाहिए था। अब साहिल बागड़ा और सुजीत सागर, क्योंकि वो इंजर्ड है, वो ज्यादा समय तक आपको मैट पर नहीं देखने को मिल सकते हैं। मोहनदास विश्वमोहन अंदर आए हैं, राइट कवर पर एम गौतम, लेफ्ट कवर पर मोहनदास विश्वमोहन, साहिल बागड़ा थोड़ा सा अटेम्प्ट करते हुए, कोशिश करते हुए। I think they still wanted to, play on that do or die raids. So that's the reason. That's fair enough because Aravali Arrows do not have a strong raiding unit for now, so they better play on their defense strength. या और राधिका, अगर मैं अंक तालिका की बात करूं, क्यों हम इस इंपॉर्टेंट गेम की बात कर रहे हैं, बट मोहनदास विश्वमोहन ने आते ही अपने परफॉर्मेंस को एक्सेंचुएट किया, इम्पेकेबल राइट कॉर्नर पर जाकर टच किया, बाहर जाएंगे यहाँ पर राइट कॉर्नर के खिलाड़ी और मोहनदास विश्वमोहन के जी राधिका, तो शायद वहां पर वी राजा साहब ने कहा होगा कि मुझे यहाँ से लोना चाहिए। ओ टेक्निकल पॉइंट, टाइम आउट, डिफेंडर आउट ऑफ बाउंड। What a silly error, Harshit. You need to be in your, space when there is a timeout taken by the coach. Coach will stand in his box. I think one of the defenders stepped out. यार राधिका, एक इम्पोर्टेंट नियम है यहाँ पर, और सागर पंचाल की क्या शानदार आंखें थी वहां पर, जिस तरह से उन्होंने एक टेक्निकल पॉइंट अरावली अरोज को दिया और उस टेक्निकल पॉइंट के पश्चात तुरंत साहिल बागड़ा ने बोनस +2 पॉइंट। But this time around he was slow. Other than that, otherwise, Gautam would have gone on time. That would have been successful tackle, Harshit. या अन्यथा एक वो सक्सेसफुल टैकल हो सकता था। पर राधिका, उस नियम की तरफ वापस चलते हैं कि जब टाइम आउट होता है तो क्या खिलाड़ी मतलब उसके एंड लाइन से बाहर नहीं जा सकता है? यही है? Absolutely not, because those are the boundaries throughout the course of those 40 minutes. The players are supposed to be in those boundaries only. And speak. ओके, तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से सागर पंचाल और उनके पूरे क्रू ने, मैच रेफरी मोहन गौड़ा ने देखा, समझा और उसके पश्चात यहाँ पर एक तकनीकी पॉइंट अरावली अरोज को मिला। 3 पॉइंट की लीड अरावली अरोज के पास है। पिछली सुपर हिट साहिल बागड़ा ने लगाई थी, लेफ्ट फ्लैंक ने अटैक किया था उन पर, फिर से राधिका 2 पॉइंटर रेड है, लेफ्ट कॉर्नर सरन ने शायद अटैक किया। टाइमिंग राधिका, सभी तो वो खेल समय का है ना कि टाइमिंग हर खेल में बहुत इंपॉर्टेंट है। हम क्रिकेट में अमूमन शॉट्स की टाइमिंग की बात करते हैं, टेबल टेनिस में शॉट्स की टाइमिंग की बात करते हैं, लॉन टेनिस में बहुत सारी बात करते हैं, विंबलडन भी चल रहा है राधिका, उस पर भी हम जरूर सभी खिलाड़ियों को अपडेट देंगे। बट अरुण कुमार अंजापुली अंदर आए हैं, इसका मतलब ये है कि चोला वीरेंस के रेड में पॉइंट आएंगे। Absolutely. I think the left cover was a bit late in retrieving back on time. या तो 16-12
जहां हमने रेडर्स की बात की वहां साहिल बागड़ा ने परफॉर्मेंस करना शुरू किया। राधिका शायद ये लगातार इस खिलाड़ी की तीसरी रेड है जहां पर इन्हें मल्टीपल पॉइंट मिले हैं। पहले 3 फिर 2, इस बार फिर से 3 पॉइंट, फिर से एस्केप रूट को ढूंढा और शिकार बनाया चोला वीरेंस की। Lovely dive onto the midline. I think in the last 3 raids from him, it's 8 points that nullified all the score difference they had. और राधिका वहां मैंने क्या देखा कि राइट कॉर्नर पर जो 2 खिलाड़ी थे ना जो डिफेंस करने गए थे वहां पर सपोर्ट करने लेफ्ट कॉर्नर को, एक मोहनदास विश्वमोहन थे और दूसरे विघ्नेश मुरुगेसन थे, यानी कि दोनों रेडर्स थे वहां पर चेतन चौधरी आज थोड़े से गलती करने के फिराक में नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से वहां उनसे गलती हुई, चूक हुई और अरुण कुमार अंजापुली को उनका एक और रेड पॉइंट मिला। But he did not get a bonus. चलिए तो अब देखते हैं एक बार फिर से साहिल बागड़ा। पिछली 3 रेड इनका बहुत ही काबिल तारीफ प्रयास रहा है और तीनों बार राधिका लेफ्ट फ्लैंक से अटैक आया है। बहुत ज्यादा अंदर गए हैं ये, बट लेफ्ट फ्लैंक का कमजोर अटैक आया है। अब क्या यहाँ पर एक मजबूत अटैक आ सकता है? एम गौतम वहां पर मौजूद थे, एम गौतम को अपने साथ घसीटते साहिल बागड़ा बाहर ले गए और बड़ा कमाल कर रहे हैं पिछले कई। So he was aiming for Gautam itself to come on to him. या और पहला हाफ समाप्त राधिका। Exactly, and I think he need to do his job right. Arun Kumar Anjappuli, how far can he go to revive the team yet again? तो दूसरे ऑल आउट के अर्ज पर है चोला वीरेंस। क्या अरावली का डिफेंस वापस कोई चूक करेगा या फिर इस बार ऑल आउट दे देगा चोला वीरेंस को? चोला वीरेंस के लिए अरुण कुमार अंजापुली भी अच्छा प्रयास करेंगे। अभी बॉकलाइन के आसपास खेल रहे हैं, अच्छी डाइव अंकित जारी, अन्यथा एक खिलाड़ी को छूकर अरुण कुमार अंजापुली वहां मिडलाइन की तरफ जा रहे थे। बहुत अच्छी डाइव राधिका और बहुत अच्छा बैक सपोर्ट आया हरिओम से। Absolutely, having that advantage of choosing the court of. जी राधिका, एक और आपने सही बात कही, ये टॉस जीतने का फायदा वहां चोला वीरेंस को मिला था कि सेकंड हाफ में पहली रेड उन्हें लगाने को मौका मिला, उनके रेडर को मौका मिला कि अगर आप कैसे भी टच पॉइंट बोनस पॉइंट साथ में ला पाए तो एक अच्छा विकल्प हो जाएगा। यहाँ रोहित बेनीवाल दूसरे हाफ की शुरुआत पूरी तरह से अरावली के पक्ष में रही। हर एक डिफेंडर को चेक ऑन करें। जो हम रोहित यादव की बात करते हैं वो एज ए लेफ्ट रेडर राधिका कितनी अच्छी तरह से चेक ऑन करते हैं डिफेंडर को। और अगर आप हर डिफेंडर को चेक ऑन take your turns and just exhibit. या राधिका शुरुआत मैंने टीम एंट्रेंस के दौरान यही 3 चीजें कही थी, एजिलिटी, स्विफ्टनेस और फिजिकल स्ट्रेंथ। तो कहीं न कहीं आज ये तीनों चीजें साहिल बागड़ा में हमें नजर आ रही है। फिर से राइट कवर around the reason he stands very much in advance. जी, और राधिका मुझे ऐसा लगा कि जितना पीछे वो जा सकते थे शायद उतना पीछे वो चले गए थे, क्योंकि वो सिंगल स्टेप में डबल डोज दिया था। वहां पर साहिल बागड़ा ने पहले स्टेप को वहां पर दिखाया, उसके बाद फिर एक लंबा स्टेप लिया, फिर हैंड टच किया राधिका। तो ये जो छोटी छोटी तकनीक होती है, ये देखिए जैसे स्टेप्स जो हैं अरुण कुमार अंजापुली जो अपनी स्टेप दिखाएंगे, और राधिका शायद आप एज ए डिफेंडर वो ज्यादा इन चीजों को ब्रीफ में समझा पाएंगी, सिंगल स्टेप डबल डोज या फिर डबल स्टेप सिंगल डोज के बारे में। Absolutely, you just hop back when you go back. So, but then it also depends on the holding of the chain, Harshit. Somebody who is holding your chain, he should have that force on the defender to pull him back as well. बिल्कुल सही कहा राधिका। और थोड़ी सी डिफेंस की बारीकी मैं आपसे जानता हूँ। यहाँ बोनस जरूर साहिल बागड़ा को मिला है, परसूट करने का प्रयास रंजीत का। रंजीत एक बार फिर से राइट फ्लैंक के आगे पीछे, अंकित को ज्यादा समय मत दीजिएगा। प्रेडिक्टेबल अगर कहीं फुटवर्क रहा तो रंजीत मुश्किलात हो सकती है आपके लिए, बट यहाँ बाल लॉबी में क्या। So one more big blow. Already one technical point is gone, and this one for Chola Virens. The recovery period would be running against them, Harshit. Did he had a contact with the right cover? No. राधिका वहाँ कांटेक्ट कर नहीं पाए। 27-16 यहाँ पर 11 पॉइंट की लीड। अब अरावली एरोज अब गेम को की मोमेंटम को थोड़ा सा डाउन करना अफोर्ड कर सकता है, बट चोला वीरेंस जो हमने थोड़ी देर पहले भी कहा था उनके लिए कि उनके रेडर्स को पॉइंट लाना बहुत जरूरी है, और डिफेंस को भी शायद राधिका बहुत समय से कोई पॉइंट मिला नहीं है। जो शायद 6 टैकल पॉइंट्स मिले थे वो बड़े शुरुआती क्षणों में मिले थे इन्हें। सारे विशेस और गाइड यहाँ पर किया हुआ कि कैसे आपको आने वाला मुकाबला खेलना है। राधिका अगर आप कुछ डिकोड कर पाए तो प्लीज। Maybe I think he was insisting on the left corner not to go for those advanced tackles, but then I think it's just not about the defense.
Raiders of Chola Veerans need to step up, Harshit. Other than that, to recover this gap will definitely not be easy. या सिर्फ डिफेंस को अनसेटल करने की कोशिश और Rohit Beniwan. This is the Raider. I think he has done a great job for Aravalli Arrows, Harshit. और कोच ने भी यही कहा है ना कि आपको स्कोर करना पड़ेगा, मेक कमबैक एंड ट्राई फॉर द बोनस पॉइंट्स। धीरे धीरे यानी कि आप स्कोर को कम करने की कोशिश कीजिए। अरुण कुमार ये अपनी टीम के लीड परफॉर्मर, मेन हीरो और अपनी टीम के कप्तान भी हैं। देखते हैं कि क्या अपनी टीम को चौथे पायदान पर रख पाएंगे, तीसरे चौथे पायदान पर समाप्त करवा पाएंगे। एक अच्छा हैंड टच, चेतन चौधरी राधिका एक और बार शिकार बने। चेतन उतनी नई चेतना का संचार नहीं कर पाए। That's where he'll get those points. They need to get all out, otherwise it will be way too late for Chola Veerans come back. या वहां पर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, अन्यथा साहिल बागड़ा को यहाँ पकड़ना बेहद जरूरी। अच्छा बैलेंस बनाया दोनों ही डिफेंडर्स ने। एम गौतम वहां पर राइट कॉर्नर पर होंगे। विनीत क्या डाइव लगा सकते हैं साहिल पर? यहाँ गौतम और प्रवीण की चेन में भागते चले गए साहिल बागड़ा। बहुत समय के बाद साहिल बागड़ा। Corner then the covers, Harshit. यार राधिका बिल्कुल सही नोटिस, बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशंस हैं आपकी। ओ इस बार कॉर्नर की बात कर रहे थे, डी रंजीत को राइट फ्लैंक से पॉइंट मिला। Number 3 out. And so deep in for that kick execution, Harshit. Now this is the window that Chola Veerans need to capture. Yeah, the perfect time to ripe नहीं तो इसी के चलते ये परफेक्ट समय है आपको एक्सेलरेट करने का और वापसी करने का। एक ऑल आउट क्या राधिका यहाँ चोला वीरेंस अरावली को दे सकती है क्योंकि इनके पास अच्छा मौका है। That only the Raiders can do now. I think the Raiders need to perform here. And yes, a turn and attack and it's a multiple point. This is where the window was. 2 points. Chola और राधिका सबसे अच्छी बात थी पर थोड़े से बटरी फिंगर्स मुझे लगे और रंजीत ने उनकी स्लिम लेग्स राधिका मुझे लगा कि कहीं न कहीं मदद की डी रंजीत को निकलने के लिए। Exactly, lovely escape that was. And here, no scope for errors in the defense for Chola Veerans. Just to hold on. Let the Raiders complete the job now. मैं बात कर रहा था स्लिम लेग्स और थोड़े से हैवी लेग्स। क्या स्लिम लेग्स पर ग्रिप बनाना थोड़ा मुश्किल होता है? हैवी लेग्स थाई होती है जब आप आसानी से ग्रिप बना सकते हैं, बट यहाँ डी रंजीत के पास मौका है कि वो इस मैच पर ग्रिप बना पाए। What a lovely dash and a super tackle is the second one for Aravalli Arrows, Harshit. जी हाँ, ब्रेथ लगाने का प्रयास किया, न स्विफ्ट ने दर्शाई वहां पर बचने की कोशिश की तो राधिका ब्रजपाल सिंह गौड़ का एक शानदार सुपर टैकल आज रेड में नहीं बट डिफेंस में अपनी टीम के लिए यहाँ बहुत बड़ा कार्य इस खिलाड़ी ने किया है। Absolutely, and this is a big blow. पहले बात कर रहे थे कि टेक अ मोमेंट अहेड एंड कट द एंगल ऑफ अ रेडर, तो वही कार्य पिछली बार किया था डिफेंडर ने। अब अरुण कुमार अंजापुली, चेतन है, बैक होल्ड करने का प्रयास, ब्रजपाल ऑल आउट। That's the what all needed for the Chola Veerans fans and Arun Kumar Anjapuli did it all time. Aravalli Arrows. Brilliant. When Rohit went out, I think that was the window for Chola Veerans to come back. And yes, as we spoke about escapes, and this is where we still see there is hope for Chola Veerans for comeback. And the defense definitely need to hold on Harshit here. या पिछले कई मोमेंट से पॉइंट नहीं मिले हैं। This is the power of M Gautam from the runs. गवाइना यानी कि अरावली एरोज के रेडर्स को पॉइंट्स देना। यहाँ देखते हैं अरुण कुमार अंजापुली नजर आएंगे। राधिका बहुत अच्छी वापसी चोला वीरेंस ने की है, पिछले 3-4 मिनटों में पूरी तरह से पॉइंट्स का पोजीशन बनाए रखा है और मुझे लगता है कि दूसरे हाफ में अरावली एरोज को अगर आप ऑल आउट को छोड़ दें तो बहुत कम पॉइंट्स दिए गए हैं। Yeah, exactly. And I still say, Arun Kumar Anjapuli, he should spread his wings and play Harshit. Lovely bit of action. राधिका बहुत जरूरी भी है ना कि जैसे जैसे सबमिट राउंड फाइनल पास आएगा थोड़ी सी और स्ट्रिक्टनेस डिसिप्लिन की बहुत जरूरी होगी। बट आपने प्रशांत कुमार राय की बात की, एक बहुत बड़ा नाम, इसी के बीच में एक शानदार किक लेफ्ट कवर पर इनिशिएट की डी रंजीत ने। A brilliant one, and that was the patience in the skill. And I was envying you because when you met Prashant Kumar Rai and Sukesh Shekde, they are two of my favorite players. So humble, so down to earth.
I think their work speaks for them, Harshit. जी राधिका, बहुत ही तारीफियत के साथ उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से वार्तालाप की। और राधिका, पहला मेरा प्रश्न उनसे ये था कि एजुकेशन के बारे में, कि कई बार खिलाड़ी सिर्फ वहां पर कभी कभार पूरी तरह से कबड्डी पर चले जाते हैं, कई बार मैट्रिक भी पास नहीं करते हैं, यानी कि 10th स्टैंडर्ड भी पास नहीं करते हैं। राधिका, इसलिए लाइफ में हमेशा सिर्फ कबड्डी नहीं, लाइफ में हर बार हमारे लिए प्लान ए और प्लान बी होना चाहिए। Exactly. I'll tell you a perfect example from the family itself, Harshit. You know, Srini, my husband. You know, he just completed his 12th, and he was picked up in ONGC. You know, back then it was like about say 22, 24 years. Change and play, both of them go alternatively. And for Gautam, he said, you know, don't play advanced. या अच्छी सोच है यहाँ पर। और 33-30 यानी कि बहुत ज्यादा अंतर नहीं रहा है राधिका अब इस खेल में। साहिल बागड़ा पहले बोनस का प्रयास, टर्निंग द पेज अराउंड करने की। उन्हें ऑलरेडी लेग्स में वहां पर इंजरी थी, तो जिसके चलते वहां पर फिर से थोड़ा सा एम गौतम बाहर गए, पर एक बहुत अच्छा टैकल वहां पर किया था। रणजीत आज मल्टी फैसेटेड, मल्टी स्किल्स के साथ काम कर रहे हैं। एक और बार लेफ्ट रेडर राइट रेडर का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन स्वयं बना रहे हैं। रेडर आउट। अरावली एरोज। Yeah, this is the time Chola Viran. निगाहें पहले टच हुआ या ना हुआ, और बहुत ही थैंकलेस जॉब है राधिका रेफरीज की। Exactly, but then, you know, lot of many referees are still waiting to be in that place, Harshit. So I think somewhere around they're good that they are there. You know, lot many referees do speak to me saying, you know, when do we get the opportunity to be there? Undoubtedly. ये क्रम वहां पर हमेशा रहता है। रोहित बेनीवाल क्या पॉइंट मिला है, मना कर रहे हैं, और ब्रजपाल ने उन्हें पीछे किया। ये अच्छा, आज ब्रजपाल राधिका, जरूर आप भी वहां पर नवीन के साथ बहुत बार कमेंट्री में रहे होंगे। आज से पहले इनका थोड़ा सा गेस्चर ब्रजपाल का ऐसा रहता था कि ज्यादा ओवर एग्रेसिव, या कभी कभार रेफरी से वार्तालाप, आर्ग्यूमेंट, कभी वापस अपने साथी खिलाड़ियों से वार्तालाप। आज कहीं ना कहीं उन्होंने अपने आप को कंट्रोल रखा है और अपनी टीम पे भी कंट्रोल रखा है। Absolutely. You know, keeping calm. This is what is the experience. And this raider, Arun Kumar. What a deceptive move it was, Harshit. You know, he just made his body language show that he was almost गुजर साहब ने कही कि अरुण कुमार को जंप आती है क्या? राधिका, आपने जंप्स देखी हैं अरुण कुमार की ज्यादा लगाते हुए? I think he does, Harshit. You know, especially on the right flank of the defense. तो देखते हैं कि अगर क्या जंप का वहां पर इस्तेमाल कर पाएंगे ब्रजपाल सिंह कौर। इस बार बोनस +1 पॉइंट। आज ये अपनी परफॉर्मेंस से क्या वार्तालाप कर सकते हैं। अगर आप अच्छा करेंगे तो निश्चित तौर पर आप वहां पर तारीफ के पात्र बनेंगे। सरन से शायद गलती हुई राइट फ्लैंक पर या फिर लेफ्ट कवर पर। 2 points will make Aravali Arrows win now, Harshit. अंकित जाट 1 point. आज इस खिलाड़ी का टॉप डिफेंडर हमें नजर आया है। आज इस of second was enough for the second layer to come in for Chipin. And yes, Brajpal, this is the raider who just got those 2 points. I think Aravali Arrows will make a victory out of your Harshit. या वो 2 पॉइंट बहुत ही निर्णायक थे, और 4 पॉइंट चेतन चौधरी को डिफेंस में मिल चुके हैं, 4 अंकित जाट को मिल चुके हैं, 3 हरिओम को और 2 ब्रजपाल को। राधिका, यानी कि ऑलराउंड परफॉर्मेंस। और हरिओम चौधरी, मैं इस रेड के बाद चाहूंगा कि क्या वो कल का गगन गौड़ा को जो उन्होंने चौधरी की नई तकनीक हमें देखने को मिली, क्योंकि ब्रजपाल सिर्फ यहाँ टाइम को वेस्ट करेंगे। You know, before that also, Harshit, me and Naveen were there in the commentary. I think we spoke about the back hold on Gagan. That is the way you need to, tackle Gagan. Because one of the defenders, I don't remember the name, but, that was a perfect back hold. Then I thought, this is a perfect... लंबे और लीथल रेडर को, बट यहाँ इसी के बीच में लीजिए अरुण कुमार अंजापुरी को 2 पॉइंट मिल गए। Absolutely. When you go for the back hold, Harshit, you need to take the weight of... या 38-35 राधिका, 2 और टाई। राधिका, ये मुकाबला बन सकता है अगर यहाँ चोला वीरेंस को पॉइंट मिला और डिफेंस कम से कम बोनस भी ना दे वहां पर साहिल बागड़ा को। मुकाबला बन सकता है राधिका, चोला वीरेंस जीत भी सकता है इस मुकाबले को, अरावली भी जीत सकता है, टाई भी हो सकता है। तो तीनों पॉजिटिव रिजल्ट यहाँ पर आ सकते हैं। डिफेंस कोई गलती नहीं करना चाहेगा। साहिल बागड़ा थोड़े से यहाँ पर परेशानी का सबब में नजर आ सकते हैं, धीमे हुए, बट विनी गया था इस खिलाड़ी को, यानी कि वार्निंग मिली थी। इस बार फिर से सिर्फ जर्सी के चलते बैकहोल्ड उनके हाथ में आया। सागर पंचाल ने येलो कार्ड दिखाया। राधिका, एक इंटरेस्टिंग
मैं आपको जैसे ही रेड समाप्त होती है, क्योंकि अगली रेड अरावली एरोज जरूर एम्प्टी लगाएगी, उसके बाद एक इंटरेस्टिंग फैक्ट में बताता हूं कल जो मुकाबले में हुआ। बट यहाँ अरुण कुमार अंजापुली इंतजार कर रहे थे अंकित जाट उन पर पाउंच करें, बट यहाँ क्या मौका है, क्या एक सुपर रेड आ सकती है। नवप्रीत का है सोलो टैकल के लिए और सोलो टैकल को ही बना। Absolutely, he could रेफरी थे ब्रजपाल सिंह गौड़ को उन्होंने लेफ्ट कार्ड दिखाकर बुलाया, जरूर वो देने ग्रीन कार्ड वाले थे, बट ब्रजपाल सिंह गौड़ को राधिका उन्होंने रेड कार्ड निकाला। लग रहा था ब्रजपाल सिंह गौड़ को कि नहीं सर अब नहीं होगा, अब नहीं होगा। उन्होंने अपने कान पकड़े, पर जरूर ब्रजपाल सिंह गौड़ को बुलाकर अक्षय देसाई ने ग्रीन कार्ड दिखाया। क्या राधिका उसका हल्का सा मेंटली फर्क आज ब्रजपाल पर पड़ा है। आज ना वो ज्यादा ओवर एग्रेसिव दिखे हैं, ना उन्होंने रेफरी से ज्यादा आर्ग्यूमेंट किया है और ना अपने विपक्षी खिलाड़ियों को ज्यादा एक्सक्यूज किया है। Absolutely, red card sometimes means you're just not playing the entire match, but it could also affect the entire tournament as well, Harshit. So you can't take so much of a big chance. 16 runs. Number 6 तो अक्षय out. देसाई का भी मैं धन्यवाद करता हूँ, इस खिलाड़ी में थोड़ा सा बदलाव वहां पर आपको देखने को मिला है, बट आज अच्छा खेले हैं और आज अच्छा किया है तो तारीफ बिल्कुल वहां बनती है। मुकाबला समाप्त, मुकाबला अरावली के पक्ष में गया है और अब मैं राधिका इंतजार करूंगा बड़ी जल्द जब अंक तालिका आएगी। क्या तीसरे पायदान पर जंप कर चुका है इस जीत के पश्चात?